औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात दे अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात ने जिहड़ा क़िबले दे बारे च अहकामात है उन्होंने इरशाद फरमाया, ज़िक्र फरमाया उसका। नमाज की शर्त विचों है कि क़िबले अल रुख होना इंसान का यह ज़रूरी है। अगर क़िबले अल इंसान का रुख नहीं होने लिया तो उसकी नमाज नहीं होने ली। अजकल बाज़ दफ़ा इंसान पूछते हैं जी रेल गड्डी च नमाज पढ़नी या आम कार विच या किसी गड्डी च इंसान सफ़र लगे करन, तो उसके वास्ते एक तो खड़ा होना फ़र्ज़ है, क़याम जड़ा नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान क़याम करन ते कादर है, तंदुरुस्त है और क़याम नहीं करता, खड़ा नहीं होना, उसकी नमाज नहीं होनी। इस तरह अगर क़िबले की तरफ रुख नहीं है उसकी भी नमाज नहीं होनी। और रेलगड्डी के अंदर अगर इंसान खड़ा है या इस तरह का है, लेकिन यह है कि क़िबले अल रुख नहीं है, गड्डी फिर गई है, उसकी नमाज नहीं होने लगी। क़िबले अल रुख जड़ा वो ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो जिस टाइम पहली वही आई, हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने वज़ू का तरीका भी सिखाया है और नफली नमाज फ़जर और असर दी इसका तरीका भी सिखाया। आप अलैहिस्सलाम ये नमाज़ां बैतुल्ला की तरफ मुँह करके पढ़ते रहे। और फिर जो मेराज का वाक़या होया उस टाइम बाकी नमाज़ां फ़र्ज़ हुई और आप अलैहिस्सलाम जिस टाइम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लै गए उस टाइम फिर हुक्म आया कि तुसी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी है। 16 या 17 महीने उसकी हिकमत पिछे भी बयान हुई है कि चूँकि आप अलैहिस्सलाम की निशानी आई पहलियाँ किताबों के अंदर कि नबी उल क़िबलतैन होने, दो क़िबले वाले नबी। अगर आप अलैहिस्सलाम उस तरफ मुँह ना कर दे, यहूदियाँ ईसाइयों का एतराज़ होना है कि वह नबी तो नहीं है, हालांकि उन्होंने निशानी तो पहला किताबों के अंदर गुजरी है कि वह नबी उल क़िबलतैन होने। और दूसरा चूँकि उन्होंने क़िबला है यहूदियों और ईसाइयों का, और मुमकिन है कि इस चीज़ में भी इस निशानी को देख के ईमान की तरफ आ जाए, इस्लाम की तरफ आ जाए। अल्लाह ताला ने 16 या 17 महीने बाद दोबारा हुक्म नाजिल किया कि तुहाडा हुण क़िबला जिहड़ा वो बैतुल्ला बन गया। और इस दे क़िबला बनने तक काफ़ी एतराज़ात भी उन्हें किए कि अजीब नबी के कदे उधर मुँह करके नमाज़ पढ़ दें, कदे इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ दें। एक आजमाइश ही जिसका जिक्र पिछली आयत के अंदर गुजरिया। अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, कि हर उम्मत वास्ते हर तबके वास्ते एक क़िबला रहा शुरू थी। यानी यहूदियों का क़िबला जड़ा वो सखरा चट्टान जी बैतुल मुक़द्दस के अंदर वो है। ईसाइयों का क़िबला जड़ा उसकी जी मशरक की जानब की साइड है, उन्होंने वो क़िबला है। तो अगर उन्होंने क़िबलियाँ पर एतराज़ नहीं है तो मुसलमानों को अगर अल्लाह ताला ने क़िबला बैतुल्ला अता कर देता तो इस तक किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। क़िबला तो हर उम्मत का रहा है। हुआ मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात, हर उम्मत का हर तबके का कोई ना कोई क़िबला है वै। हुआ मुवल्लिया जिस क़िबले की तरफ वो बंदे मुँह करके अपनी इबादत कर दें। फस्तबिकुल खैरात, हाँ मकसूदी चीज़ ये है कि नेकियों के अंदर सबकत लैके जाओ एक दूए की। इस बहस ना पवो। हूँ अल्लाह ताला ने दलाइल नाल वाज़े फरमा दिता, अल्लाह ताला का हुक्म आ गया। हूँ इससे फजूल बहस नहीं करनी चाहिए, इससे ज़्यादा इंसान अपना वक़्त इससे जी सर्फ कर दे। मकसूदी चीज़ है इबादत, उसके अंदर एक दूए की अगे बढ़ो और नेकी का जिस टाइम भी मौका लगे जल्दी थी जल्दी नेकी कर लेनी चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान दे वो कुछ वक्त गुजरन की बाद हालात नहीं रहने या इंसान के दिल की कैफियत नहीं रहनी जी खास किसी मौके पर बन जानी है नेकी करने वास्ते, और इंसान कहना कि मैं बाद कर सा, लेकिन बाद ईमानी कैफियत वो नहीं रहनी या इंसान के ख्यालात या हालात उस तरह का उसका साथ नहीं देने जिसकी वजह से वो नेकी नहीं कर सकते। इस वास्ते नेकी जल्दी करनी चाहिए। बाकी ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, जिथे भी सारी इंसानियत हो सी अल्लाह ताला सारे नू जमा करसी। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ का कादर है। क्योंकि काफर आदे हई हात अली मातू वादून, बड़ी दूर है, वो बड़ी दूर है क़यामत या मैदान महशर जिसका मुसलमानों ने अल्लाह ने वादा किया वो तो बड़ा दूर है, वो नहीं आमन लिया। या मैं युहिल इज़ाम व हिय रमीम, कुरान पाक के अंदर हमने कि काफर आदे कि केड़ा बंदा जड़ा बोसीदा हड्डियां नू दोबारा जमा करसी। यानी हड्डियां भी एक ना एक दिन मिट्टी हो जानियां। पहले इंसान का गोश्त खत्म होना जिसम का, फिर काफ़ी अरसा बाद हड्डियां जो मिट्टी के अंदर मिलदियां एक वक्त हमने कि हड्डी भी खत्म हो जानी है। वो इस चीज़ में आखदे कि केड़ा बंदा है या केड़ी वो ताकत है जी इस चीज़ में जमा करसी। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया ऐनमा तकूनु, यानी तुहाडा एक ज़र्रा अगर इस जगह है जिसम का दूसरा जगह किसी दूसरे मुल्क भी पहुँच गया ना, या जिस तरह बाज़ मज़ाहिब जड़े वो अपने
मुर्दे नूं जला देने, जला के समुंदर बुरद कर दिता, दरिया बुरद कर दिता, उसका एक जर्रा पता नहीं कित्था उसी, दूसरा जर्रा पता नहीं कित्था उसी, फिर आपस च काफ़ी जर्रात मिल जान ने, एक मुर्दे दे, दूसरे मुर्दे दे, तीसरे दे, हज़ारां मुर्दों तो मिल जान ने, कोई मछली के पेट चो सी, कोई किसी होर जानवर के पेट चो सी। अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुसी जिथे भी होसो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जमा कर लैसा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ दा कादिर है, अल्लाह ताला की ज़ात वास्ते कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जिस जगह ते भी ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुसी सफ़र का इरादा करो, सफ़र वास्ते निकलो, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, चेहरा अपना इबादत के टाइम ते वो मस्जिद हराम की तरफ ही रखना में। व इन्नहु लल हक़्क़ु मिर रब्बिक, और बेशक एक किबला बैतुल्ला जड़ा तुहाडा होया है, मिर रब्बिक ये हक है तुहाडे रब की तरफों, यानी हक सच फैसला है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह की ज़ात गाफिल नहीं है उसकी जेड़े तुसी सारे काम लगे हो करन, अमल लगे हो करन। दोबारा फिर इस आयत में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और जिस जगह ते भी तुसी सफ़र का इरादा फरमा कर निकलो, तुसी अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ यानी बैतुल्ला की तरफ इबादत के टाइम तक रखना है। और तीसरी दफ़ा फिर यही हुक्म अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत को दिता। इसलिए जहन चाहना कि शायद आप अलैहिस्सलाम दे नाल खास है कि जिस टाइम वो सफ़र च निकलन ने मस्जिद हराम की तरफ रुख करने, अल्लाह की ज़ात ने अगे सारी उम्मत को मुखातब करके फरमाया व हैसु मा कुंतुम, और जिस जगह तक भी सारी उम्मत होसी क़यामत तक, फवल्लू वजूहकुम शतरा, अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ रखना है। नमाज के अंदर शर्त है लि अल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ये तीनों हुक्म अल्लाह ताला की ज़ात ने इस तरह फरमाए कि चूँकि इस्लाम के अंदर ये पहला हुक्म आ जोड़ा मनसूख होया है, किबला यानी पहला बैतुल मुकद्दस आ, ये मनसूख होकर बैतुल्ला जोड़ा बनया, ये पहला हुक्म है जोड़ा इंसान इस्लाम के अंदर मनसूख होया है। तो बाज़ दफ़ा इंसान वास्ते नवी चीज़ जी उस पर अमल करना मुश्किल हो जाना है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ताकीद नाल 3 दफ़ा फरमाया कि अपना चेहरा जोड़ा वो बैतुल्ला शरीफ की तरफ रखना है इबादत के अंदर। और दूसरा इस वजह थी लि अल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों वास्ते तुहाडे उपर कोई एतराज़ का मौका बाकी ना रह जाए। यहूदी ईसाई ये एतराज़ ना कर सकन कि वह नबी जोड़े आखिरी है उन्होंने तो सिफत है कि नबीउल क़िबलतैन, 2 किबले वाले नबी, ये तो शुरू से बैतुल्ला मुँह करके नमाज पढ़न लगे, दूसरे जड़ा अल्लाह का घर है बैतुल मुकद्दस उसी तरफ तो इन्हें मुँह करके नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा ये नाउज़ बिल्ला वो नबी नहीं है, उन्होंने एतराज़ भी हुण खत्म हो जासी। हाँ इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, जेड़े जालिम लोग उन्हें एतराज़ करने ही करने हर सूरत विच, कोई भी दलील उन्होंने लै दे दो बिकुल आयत या उन्होंने वास्ते कोई भी निशानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर फरमा देन, मौजज़ा ज़ाहिर फरमा देन, उन्होंने ईमान नहीं लियावना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी उन्हें नहीं करनी। यहूदी एतराज़ करने कि 16-17 महीने तो साढ़े किबले अल मुँह करके नमाज पढ़ी ने हुण क्यों उधर मुँह कर लेने, उन्होंने ये एतराज़ बन जसी। और मुशरिकां का एतराज़ बन जसी कि पहला इन्हें उधर मुँह क्यों कीती रखे है, हालांकि बैतुल्ला तो शुरू थी, काबतुल्ला वै अल्लाह का घर तो यह है शुरू थी। तो इस वास्ते एतराज़ करने वाले एतराज़ करते रहने, फला तखशौहुम वखशौनी, उन्हां ती तुसी नहीं डरना, उन्होंने एतराज़ा थी, एतराज़ अंबिया ते भी होए और अज भी हक की गल जिस टाइम नहीं हो सी उस ते एतराज़ तो लाजमी हो सन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एतराज़ उन्होंने नाउज़ बिल्ला इस चीज़ का इनकार कर छोड़े कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलाली, बल्कि उन्होंने शक किया कि नाउज़ बिल्ला हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलत काम किया जिसकी वजह से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। एतराज़ अंबिया ते भी होए, फला तखशौहुम वखशौनी, तुसी उन्हां ते नहीं डरना, वखशौनी हाँ मेरे को डरना है। अल्लाह की ज़ात का हक है कि उसको डरिया जाए, बाकी कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिससे इंसान डरे। वली उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, ताकि मैं तुहाडे पर अपनी नेमत नूं तमाम कर दियां और ताकि तुहानूं सीधी राह दसां। वैसे भी अल्लाह ताला दी नेमतां इस उम्मत बहुत बड़ियां, अल्लाह ताला ने बेहतरीन किबला अता किया, अल्लाह ताला ने सब ती बेहतरीन नबी अता किए और अल्लाह ताला ने इस उम्मत नूं बेहतरीन उम्मत फरमाया कुरान पाक के अंदर, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, और इस तरह जिस तरह तुहाडा किबला मैं तुहानूं बेहतरीन दिता है, इस तरह असी रसूल भेजे तुहाडे अंदर, रसूलन मिनकुम जेड़े तुहाडे विचों ही ने यानी इंसान इंसानां चों पैदा होए, यतलू अलैकुम आयातिना, उन्हां दी जिम्मेदारी पिछली आयत के अंदर भी गुजर गई और इस आयत के अंदर भी कि वह तुहाडे पर साड़ी आयात तिलावत कर दें। रसूल की पहली जिम्मेदारी किताबुल्लाह नूं तिलावत करना, व युज़क्कीकुम, और तुहाडा तज़किया नफ्स कर दें यानी तुहाडे अंदर नूं पाक कर दें। एक होना ज़ाहिर नूं पाक करना, एक होना बातिन नूं पाक करना, यानी दिल दे अंदर सिर्फ अल्लाह की वहदानियत होवे, माबूद सिर्फ अल्लाह की ज़ात नूं समझा जाए। दिल के अंदर तकब्बुर, फितना, फसाद, हसद, कीना, बुग़्ज़, जितनी बीमारियां अंदरूनी
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਜ਼ਕੀਆ ਨਫਸ तसव्वुफ की जी बुनियादी वजह है या उसका बुनियादी मकसद है जोड़ा वो यही है कि इंसान का अंदर पाक हो जाए। सिर्फ नमाज पढ़ने नाल अंदर पाक नहीं होना, बल्कि इसके वास्ते एक अलग मेहनत है कि अंदर साड़ा पाक हो जाए। नमाज भी इंसान पढ़े ठीक हो फ़र्ज़ है, लेकिन उस दे नाल अगर किसी मुसलमान के बारे बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, ये बहुत बड़ी बीमारियां गुनाह कबीरन जिहड़ी कि नबी की जिम्मेदारी है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी मजलिस च बहन वास्ते एक मिनट भी अगर कोई बह गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी नज़र मुबारक एक बारी भी जिस तरह पै गई है, अल्लाह ताला ने उस बातन सारा पाक फरमा देता है। वयुज़क्कीकुम, और नबी का दूसरी जिम्मेदारी है कि तुहाडा तज़किया करे। और सूफियाए कराम अज तो नहीं इस जिम्मेदारी नूं पूरा कर रहे हैं। और सानू ये चीज़ समझनी चाहिए है कि तसव्वुफ बैत अल्लाह दे वली या पीरी मुरीदी का मकसद क्या है। और यह मकसद है वयुज़क्कीकुम, जिहड़ा साडे अंदर नूं पाक करे, जिहड़ा साडियां जेबां पाक करदा रहे। यह तज़किया नफ्स नहीं है। जिसकी नज़र साडी जेब ता होवे, साडे माल ता होवे, यह तज़किया नहीं है। अल्लाह दे वली दी नज़र साडी जेब ता नहीं होनी, साडे दिल ता होसी, उसकी मेहनत साडे दिल ता होसी। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। तीसरी जिम्मेदारी नबी दी है कि तुहानू किताब दी तालीम दे, किताब सिखाए। सिर्फ कुरान पाक तिलावत नहीं करना, तिलावत करना भी बहुत ज़्यादा अजर का काम है, लेकिन इसनू सीखना और सिखाना ये नबी की जिम्मेदारी है। और अज जिहड़े कुरान पाक सिखा रहे हैं यकीनन, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिहड़ा फरीज़ा है उसनू अदा कर रहे हैं और उम्मत तक उसनू पहुँचा रहे हैं। और हदीस शरीफ चाहना कि एक बंदा अगर एक आयत कुरान पाक की सीख लेना है बगैर तर्जमे तशरीह थी, सिर्फ अरबी इबारत पढ़ना, 100 नफलों की ज़्यादा इसका सवाब है। और वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, कुरान पाक अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जिहाद कबीर, बड़ा जिहाद किया है कुरान की तालीम देना, कुरान सिखाना। वल हिकमा, और नबी की चौथी जिम्मेदारी हिकमत दीयां गल्लां, जिसनों असनी हदीस शरीफ आदे हैं या सुन्नत मुबारक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी हदीस बयान फरमाना और उसका अगू माना मफहूम उम्मत नूं समझाना। जिस तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस समझाई, उसका माना मफहूम समझाया, और अज तक वो सीना बसीना इलम साढ़े तो नहीं पहुँचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई कि जिस इंसान के दिल के अंदर सरसू के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो सी, वो इंसान नाकाम है, जहन्नम में जासी। सहाबाए किराम ने फरमाया कि इतना तकब्बर तो हर इंसान के दिल विच होना है, हर इंसान का जहन होना कि मेरे बाल अच्छे होवन, कंघी कीती होवे, सूट मेरा अच्छा होवे, जुतियाँ मेरियां अच्छियाँ होवन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये तकब्बुर नहीं है, ये तजम्मुल है, यानी ये खूबसूरती है। तकब्बुर इस चीज़ का नाम नहीं है। तकब्बुर नाम है इस चीज़ का कि किसी दूसरे नूं अपने ती हकीर समझना और दूसरा हक की गल नूं ठुकरा देना जिद की वजह थी। दलायल भी है, सारिया चीज़ां मौजूद हैं, लेकिन चूँकि मैं गल की है, मेरी अना का मसला है, मेरी बड़ी बेइज्जती है इसके अंदर, इस वास्ते मैं इस चीज़ नूं तस्लीम ना करदा। हक की गल नूं ठुकरा देना इस चीज़ का ना तकब्बुर है। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू ओ तालीम देने जिहड़ी तुहाडे कोल नहीं है। क्यों कि उन्हां कोल तो तालीम बजरी या फरिश्ता बजरी या वही अल्लाह ताला की तरफों आ रही है, जिहड़े कि साडे कोल तो किसी कोल भी नहीं है। और उन्हां वाली तालीम बेहतरीन तालीम है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुसी मैनू याद करो, अज़कुरकुम मैं तुहानू याद करसां, वशकुरूली वला तकफुरून मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। और इसका एक माना यह है कि मैनू याद करो मैं तुहानू याद करसां, यानी तुसी मेरा जिक्र करसो मैं तुहानू इसका बदला देसां, अजर देसां। या दूसरा हदीस शरीफ के अंदर हमने अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि जेड़ा बंदा मैनू कलियां याद करसी, दिल के अंदर याद करसी, मैं भी उसनू कलियां याद करसां। जेड़ा मजलिस के अंदर मेरा तज़किरा करसी, मैं उस मजलिस की बेहतरीन मजलिस जिहड़ी फरिश्तियां के अंदर होसी, उस मजलिस के अंदर उस इंसान का तज़किरा करसां। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। नाशुक्री दी बहुत सारे किस्मां बन जानियां, तरीके बन जाने कि इंसान नूं अल्लाह ताला ने सेहत सलामती दी है, जिसम दिते है, सब कुछ दिते है, माल दिते है, कारोबार दिते, लेकिन फिर भी इंसान जो अपने दी वड्डे अल तकसी, मालदार अल तकसी, तो अपनी नेमत इंसान नूं नज़र नहीं आवणियां। इंसान जो अपने दी थल्ले वाले इंसान नूं तकसी, वो बीमार है, उसको पैसे मेरे ती थोड़े नहीं, या गड्डी मेरे ती उसको हल्की है, या जितनी सहूलियात मेरे को उतनियाँ उसको नहीं है, फिर इंसान नेमतां दी कदर भी आपसी और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा करसी। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अदा फरमाए।